मैं कहता हूं इसी क्षण मार्ग से हट जाइए, अन्यथा मुझसे युद्ध करने हेतु तैयार हो जाइए। मैं भैरव से बात करता हूँ। भैरव, पिताजी ने आपको कैलाश की सुरक्षा का दायित्व सौंपा था और आपको द्वारपाल नियुक्त किया था, है ना? किसकी सुरक्षा है तू? आप सबकी। और किससे सुरक्षा करनी है? संकट से। संकट से? आप जानते हैं सबसे बड़ा संकट क्या होता है? जब उससे उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाए, उसका अधिकार छीन लिया जाए। जो आप कर रहे हैं सुरक्षा के नाम पर। सुरक्षा कैलाश वासियों की सुविधा के लिए होनी चाहिए, किंतु आप तो सभी की असुविधा का कारण बन रहे हैं। महादेव का आदेश है कि मैं रक्षा करना, किंतु आप उससे विपरीत ही कार्य कर रहे हैं। रक्षा की आवश्यकता यही थी कि कैलाश में सब कुछ सामान्य रूप से चले, अबाधित, बिना किसी भय के। किंतु आप तो उसमें बाधा बन रहे हैं। कैलाश के संरक्षक के रूप में आपका दायित्व है कि कैलाश को बाहरी तत्वों से सुरक्षित रखना, उनके आवागमन का नियंत्रण करना। यदि इस आवागमन का नियंत्रण करके कोई कैलाश में प्रवेश करता है तो वो आपकी असफलता होगी कि आप उसे पहचान ना पाए, उसे रोक ना पाए, और आप अपना कार्य सरल करने के लिए औरों में कठिनाइयां उत्पन्न नहीं कर सकते। पिताजी को यह कदापि स्वीकार नहीं होगा कि आपने मां का आदेश न माना। और मां के आदेश का उल्लंघन कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक कोई संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती, आप कृपया सभी को स्वतंत्र रूप से आने जाने दीजिए। अर्थात ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न होने पर मुझे जो भी उचित लगे मैं कर सकता हूं। अवश्य।
बनासुर, इतनी शक्ति, इतना बल, किंतु उसका लाभ ही क्या जब तुम उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हो? क्या इसीलिए तुमने इतने वर्षों तक महादेव की तपस्या की थी? नहीं, महादेव कहते हैं कि निर्दोष या दुर्बल पर अपने बल का प्रयोग करना एक क्रूरता होती है। बिना कारण या बिना किसी के आक्रमण किए स्वयं उस पर आक्रमण कर देना ये उचित नहीं है। मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। जब समय आएगा तभी मैं अपने बल का प्रदर्शन करूंगा, अकारण नहीं। कारण उत्पन्न किए जा सकते हैं बनासुर, ऐसी स्थिति तो कभी भी उत्पन्न की जा सकती है जिससे कोई और तुम पर आक्रमण करे। फिर तो तुम्हें अपना शक्ति प्रदर्शन करना ही होगा। प्रणाम महाराज। युद्ध हेतु सेना को तैयार करो। युद्ध? किंतु किससे महाराज? हम पर तो किसी ने आक्रमण किया ही नहीं। होगा, आक्रमण शीघ्र होगा, क्योंकि मैंने बाण वर्षा करके चुनौती पत्र दूर दूर के राज्यों तक भेज दिए हैं। कोई ना कोई शीघ्र हमारी चुनौती स्वीकार कर आक्रमण अवश्य करेगा और तब होगा युद्ध। बहन, एक भाई और एक बहन का संबंध कभी भी किसी भी परिस्थिति पे आश्रित या बाध्य नहीं हो सकता है। वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। हम तो सदैव यही मानते थे। तो ऐसा क्या हो कि एक भाई ने बहन के भोज में आना आवश्यक नहीं समझा? स्वामी और आपके मत भिन्नता हमारे संबंध में परिवर्तन का कारण क्यों बन रही है? ये पृथकता क्यों भ्राता? बहन, आपसे कोई पृथकत्व नहीं है। स्वामी से पृथकता भी तो हमसे ही पृथकता है ना। महादेव से पृथक नहीं बहन। हरि हरा कभी अलग नहीं हो सकते। मैं तो महादेव में वास करता और महादेव मुझ में। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि परिवर्तन नहीं आएगा। आएगा, क्योंकि यही नियति है। किंतु ये परिवर्तन
स्वरूप में आएगा, मूल में नहीं। आपका संकेत किस ओर है भ्राता? कहीं पुनः आप में और महादेव में युद्ध तो? जो भी होगा बहन, वो अकारण नहीं होगा। त्रिदेवों के प्रत्येक निर्णय में संसार का कल्याण ही निहित है। आप बस अपने भाई पर यह विश्वास रखिए कि महादेव का जो भी अपमान करने का प्रयास करेगा, मैं उसे दंड अवश्य दूंगा। राज्य ने हमारी चुनौती स्वीकार की? नहीं महाराज। ये कैसे संभव है राजपुरोहित? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सब मेरी शक्तियों से इतने भयभीत हो गए हैं? ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या कहती है? आपको किसी राज्य से कोई उत्तर नहीं मिलेगा महाराज, क्योंकि प्रजा को यह ज्ञात हो चुका है कि महादेव स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं। और ऐसे में आपकी चुनौती स्वीकार करके युद्ध आरंभ करने की मूर्खता कोई भी नहीं करना चाहेगा महाराज। तो मेरी चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा मैं युद्ध किससे करूंगा? अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कैसे करूंगा? और अपना सामर्थ्य कैसे स्थापित करूंगा? अपने इस प्रतिष्ठित कुल में मैं स्वयं प्रतिष्ठित कैसे हो पाऊंगा? मेरी ये इच्छा बिना युद्ध किए पूर्ण नहीं होगी। लगता है एक बार और संदेश भेजना होगा, किंतु इस बार समस्त लोगों पर सबको ये बताना होगा कि इस बार मैं बिना महादेव की सहायता के स्वयं युद्ध करने के लिए तत्पर हूं। यदि किसी में सामर्थ्य हो तो स्वीकार करे मेरी चुनौती और आक्रमण करे मुझ पर। क्या आपने इस निर्णय के संबंध में महादेव से चर्चा की है महाराज? मुझे किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं। मुझे महादेव का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं। इसीलिए तो मैंने ये सभा अभी बुलाई है, क्योंकि इस समय वाणी महादेव की गुरु पूजा कर रही है और वो उसी में व्यस्त है। आपने गुरु बनकर मेरा जीवन सार्थक कर दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके संरक्षण में मेरे स्वामी पूर्णतः सुरक्षित है। महाराज की जय हो। महाराज, अभी अभी सूचना मिली है कि एक पड़ोसी राज्य की सेना आक्रमण करने वाली है। उत्तम, अति उत्तम। इस आक्रमण की सूचना महादेव तक नहीं पहुंचनी चाहिए।
आदिशक्ति पर आक्रमण कर उन्हें पकड़ने की जो योजना है वो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता सिद्ध होगी। उनकी अनंत शक्तियों के समक्ष हम कुछ भी नहीं है। हमारा विनाश निश्चित है। मुझे आभास हो रहा है जैसे कि कोई संकट समीप है। यदि देवी पार्वती शीघ्र ही नहीं लौटी तो मैं स्वयं जाऊंगा उन्हें मानसरोवर से लाने। कैलाश के बाहर उनका इतनी देर तक रहना उचित नहीं। वो आदि शक्ति अवश्य है, किंतु उनकी सुरक्षा का दायित्व मेरा है। महादेव को जब तक बाणासुर आने के लिए नहीं कहेगा वो नहीं आने वाले, और ना ही यहाँ कार्तिकेय और गणेश है। यदि हम अपने प्रयास में सफल हुए तो सोचो हम आदिशक्ति के शक्तियों का लाभ उठा सकेंगे। वैसे भी उन पर आक्रमण करना या उन्हें किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। चलो। माता, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ चलिए। कहाँ? हमें आपकी शक्तियां चाहिए। तुम सब अपना और हमारा समय व्यर्थ ना कर और हमारा मार्ग अवरुद्ध ना करो। हमें जाने दो। यदि आपने हमारा निवेदन स्वीकार नहीं किया तो हमें बल का प्रयोग करना पड़ेगा। ये तो भैरव है। अवश्य ही कोई संकट उत्पन्न हुआ है। नंदी, मां मानसरोवर से लौट आई है क्या? नहीं शंकर सुमन, अभी नहीं। भैया, मैं शीघ्र ही मानसरोवर चलना चाहिए। आप ही ने कहा था ना कि संकट उत्पन्न होने पर रक्षा करूंगा। देखिए परिणाम, यदि पहले ही सचेत रहते तो ऐसा नहीं होता। तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो भैरव। कैलाश को क्षति पहुंचाने की क्षमता किसी में भी नहीं। कैलाश भयमुक्त है।
स्वामी यदि कैलाश में ना भी रहे तब भी उनकी ऊर्जा हमेशा कैलाश में व्यक्त रहती है। किंतु आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात मैं किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि कुछ भी अप्रिय हुआ तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए महादेव के पुनः कैलाश लौटने तक आप सभी को मेरे नियमों के अनुसार रहना होगा। सभी को मेरे आदेश का पालन करना होगा। सभी को।